ओम शांति। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रतन तुम्हें राजा बनाते हैं। यह बेहद का स्कूल है। बाबा कहते हैं, तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। प्रश्न बाबा पूछते हैं, कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? उच्च पद के लिए किस पुरुषार्थ की ज़रूरत है? बाबा समझाते हैं, जो बच्चे अपनी झोली भरकर बहुतों को दान करते हैं वह सभी को प्यारे लगते हैं। ऊंच पद पाने के लिए बहुतों की आशीर्वाद चाहिए। इसमें धन की बात नहीं, लेकिन ज्ञान धन से अनेक आत्माओं का कल्याण करते रहो। खुश मिजाज और योगी बच्चे ही भगवान बाप का नाम निकालते हैं। ओम शांति। रूहानी भगवान बाबा बैठ के रूहानी आत्मा बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तो जानते हैं हमको अब वापस मुक्ति धाम जाना है, आगे बिल्कुल नहीं जानते थे। भगवान बाप बच्चों को समझाते हैं। इनका समझाना भी ड्रामा अनुसार अब राइट देखने में आता है और कोई समझा नहीं सकते हैं। अभी हमको वापस घर जाना है। अपवित्र कोई वापस जा नहीं सकती हैं। आत्मा यह ज्ञान भी इस समय ही मिलता है और एक ही भगवान बाबा ज्ञान देते हैं। पहले तो यह याद करना है कि हमको वापस जाना है। बाबा को बुलाते हैं। मालूम कुछ भी नहीं था। अचानक जब समय आया तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के रथ में प्रवेश हो गए। अब नई नई बातें बाबा समझाते रहते हैं। बाबा कहते हैं, आत्मा बच्चे ये जानते हैं अब हमको वापस मुक्तिधाम घर जाना है। इसीलिए अब पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। सब आत्माओं को अब पावन होना है। नहीं तो पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इतना फर्क है, जैसे यहाँ राव और रंक, वैसे वहाँ पर भी राव और रंक बनते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कोई बहुत धनवान है, कोई साधारण है, कोई गरीब है, अलग अलग मर्तबा है। ऐसे ही सतयुग में भी कोई तो विश्व महाराजन रहते हैं, कोई फिर राजा, फिर प्रजा, साहूकार, ऐसे वहाँ पे भी अलग अलग मर्तबे हैं। तो ये जो भाग्य मिलता है इसका आधार बाबा ने कहा सारा इसका आधार है पुरुषार्थ पर। अब बाबा कहते हैं, बच्चे तुम खुद ही पतित थे तब तो पुकारते हैं ना। यहाँ भी अब तुमको समझाते हैं। अज्ञान काल में यह बुद्धि में नहीं रहता है। बाबा कहते हैं, आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उसको सत्व प्रधान बनना है। अब सत्व प्रधान कैसे बने यह भी सीढ़ी पर समझाया है। इनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। यह है बेहद का स्कूल। स्कूल में रजिस्टर रखते हैं ना, गुड, बेटर, बेस्ट का। बच्चों का अलग अलग परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको ये सब देते हैं ग्रेड्स, कि गुड है कि बेटर है या बेस्ट है। तो यहाँ पे बाबा ने कहा ऐसे दैवी गुण को धारण करना है। जो बच्चे सर्विसेबल हैं वह तो बहुत मीठे हैं, उनका रजिस्टर अच्छा है। अगर रजिस्टर अच्छा नहीं है तो वह उछलते नहीं। अंदर खुशी तभी रहती है जब कर्म या सर्विस अच्छी करते हैं। सारा मदार है पढ़ाई
योग और दैवी गुणों की धारणा पर। बच्चे तो जानते हैं बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, जब बाबा का ज्ञान नहीं था तो बुद्धि शूद्र वर्ण की थी। अभी ब्राह्मण वर्ण के बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम ब्राह्मण हैं, यह तो बहुतों को भूल जाता है। बाबा के सामने हैं, क्लास में है तो याद है, लेकिन लौकिक व्यवहार में जाते हैं तो बाबा कहते बहुतों को भूल जाता है। जबकि तुम भगवान बाबा को याद करते हो तो ब्रह्मा बाबा को भी याद करना पड़े। हम ब्राह्मण कुल के हैं, यह भी नशा चढ़े। भूल जाते हैं तो यह नशा नहीं चढ़ता है कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनेंगे। ब्राह्मण कुल किसने बनाया है? ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको ब्राह्मण कुल में ले आता हूँ। ब्राह्मणों की यह राजधानी नहीं है, छोटा सा कुल है। अपने को अब ब्राह्मण समझेंगे तो देवता भी बनेंगे। अपने धंधे व्यापार आदि में लग जाने से फिर सब कुछ ज्ञान की बातें भूल जाते हैं। ब्राह्मणपन भी भूल जाता है। धंधे से फौरिग होते हैं, फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई कोई तो धंधे में जास्ती ध्यान देना पड़ता है। काम पूरा हुआ फिर अपनी बात याद में बैठ जाओ। तुम्हारे पास बैच बहुत अच्छा है, इसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र भी है, त्रिमूर्ति भी है। बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, हाँ, इतना योग्य बनाते हैं। शिव बाबा की श्रीमत पर चलने से हम ऐसा ऊंचा भाग्य पाते हैं। बस यही मन मना भाव है। कोई को आदत पड़ जाती है, कोई को फिर नहीं भी पड़ती है। भक्ति तो अब पूरी हो रही है। हाँ, अब भगवान बाबा को याद करना है। पहले परिचय नहीं था, अभी बाबा ने आकर अपना परिचय दिया। अब बेहद का बाबा तुमको बेहद का वर्षा देते हैं तो फिर खुशी होती है। किसको अच्छी लगन लग जाती है, किसको बहुत कम है तो बहुत सहज। गीता के आदि और अंत में अक्षर है ना, मन मना भाव। यह वही गीता एपिसोड है, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भक्ति मार्ग में जो भी दृष्टांत आदि हैं वह सब इस समय के हैं। भक्ति मार्ग में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि देह का भान भी छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। यहाँ तुमको यह शिक्षा भगवान बाबा आते ही देते हैं। यह तो निश्चय है, देवी देवता धर्म की स्थापना हमारे द्वारा हो रही है। राजधानी भी स्थापन हो रही है, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं है। बाप अब तुम्हें पवित्रता सिखलाते हैं, वह भी आधा कल्प कायम रहेगी। वहाँ रावण राज्य ही नहीं है। विकारों पर तुम अब जीत पा रहे हो। यह तो तुम जानते हो कि हमने हूबहू कल्प पहले जैसे राजधानी स्थापन की थी, वैसे अभी कर रहे हैं। हमारे लिए यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। वहाँ तो धन आदि बहुत होता है, सोना ही सोना होगा। जो बाबा कहते सतयुग में था कल्प पहले, वो सब फिर से होगा। इसमें अभी मूंझने की बात नहीं है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। ध्यान में सोने की ईंट देखी, तुम भी बैकुंठ में सोने के महल देखते हो। वहाँ की चीजें तुम यहाँ नहीं ला सकते हो। यह है साक्षात्कार। भक्ति में तुम इन बातों को नहीं जानते थे। अभी बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए। तुम्हारे बगैर बेआरामी होती है मुक्ति धाम घर में। जब समय आता है तो हमको बेआरामी हो जाती है। बस जाऊं। हाँ, बच्चे बहुत दुखी हैं, पुकारते हैं ना, तरस पड़ता है। बस जाऊं। ड्रामा में जब समय होता है तब बाबा को ऐसा ख्याल होता है कि बस जाऊं। नाटक दिखाते हैं विष्णु अवतरण, लेकिन विष्णु अवतरण तो होता ही नहीं है।
दिन प्रतिदिन मनुष्यों की बुद्धि खत्म होती जाती है, कुछ समझ में जैसे नहीं आता है। आत्मा पतित बन पड़ी है ना। अब भगवान बाबा कहते हैं, बच्चे पावन बनो तो राम राज्य हो। राम को जानते नहीं हैं। शिव की पूजा जो की जाती है उनको राम नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहना शुभता है। भक्ति में कोई रस नहीं, तुमको अभी रस आता है। बाबा खुद कहते हैं, मीठे बच्चे मैं तुमको ले जाने आया हूँ, फिर तुम्हारी आत्मा वहाँ से आपे ही सुखधाम चली जाएगी। वहाँ तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा जाकर दूसरे शरीर में, गर्भ में आत्मा प्रवेश करेगी। दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आता है। सागर की तो बात नहीं है, गर्भ में बड़े आराम से रहते हैं। बाबा कहते हैं, मैं गर्भ में नहीं जाता हूँ, मैं तो प्रवेश करता हूँ। मैं बच्चा नहीं बनता। हाँ, मेरे बदले श्री कृष्ण को बच्चा समझ दिल बहलाते हैं। समझते हैं श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, इसीलिए उनको बहुत प्यार करते हैं। मैं सभी को साथ ले जाता हूँ, फिर तुमको भेज देता हूँ। फिर मेरा पार्ट पूरा, आधा कल्प कोई पार्ट नहीं है। फिर भक्ति मार्ग में पार्ट शुरू होता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। अब बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चों को ज्ञान समझना और समझाना ये तो सहज होता है। दूसरे को सुनाते हैं तो खुशी होती है और पद भी ऊंच पाएंगे। हाँ, जितनों को समझाते उतना ऊंचा भाग्य मिलता है। यहाँ बैठ के सुनते हैं तो अच्छा तो लगता है, लेकिन जैसे बाहर जाते हैं तो बाबा कहते बच्चे भूल जाते हैं। जैसे जेल बर्ड होते हैं, कोई ना कोई ऐसी हरकत करके जेल में जाते ही रहते हैं। हाँ, संस्कारों के अधीन हैं। तुम्हारा भी ऐसा हाल होता है। गर्भ में सजा अंजाम करते हैं, फिर वहाँ की बातें वहाँ रही। यह सब बातें बनाई है तो मनुष्य कुछ पाप कर्म नहीं करें। हाँ, इसलिए बनाई हैं। आत्मा संस्कार अपने साथ लेकर जाती है तो कोई छोटेपन से पंडित भी बन जाते हैं। लोग तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु आत्मा निर्लेप नहीं है। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा ही ले जाती है, तभी कर्मों का भोग होता है। अभी तुम आत्मा पवित्र संस्कार लेकर जाती हो, तुम पढ़कर फिर ऊंचा पद पाती हो। बाबा तो सारी आत्माओं के झुंड को वापस लेकर जाते हैं। बाकी थोड़े रहते हैं, वो अंत में आते रहते हैं। रहते भी वही हैं जिनको अंत में आना है। माला है ना, नंबरवार बनते जाते हैं। बाकी जो बनेंगे वह स्वर्ग में अंत में आएंगे। बाबा कितना अच्छा समझाते हैं। कोई को धारणा होती है, कोई को नहीं। अवस्था ऐसी है तो पद भी ऐसा ही मिल जाता है। तुम बच्चों को रहम दिल कल्याणकारी बनना है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। दोष किसको नहीं दे सकते हैं। कल्प पहले जितनी पढ़ाई की होगी उतनी ही होगी, जास्ती होगी नहीं। जितना भी पुरुषार्थ करावे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ता है जब किसको सुनाएंगे। नंबरवार तो है ही ना, कहाँ राव कहाँ रंग। ये अविनाशी ज्ञान रतन राव बनाते हैं। अगर पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो रंग बन जाते हैं। ये बेहद का एक स्कूल है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं। भक्ति में पढ़ाई की बात नहीं होती है, वहाँ पे है उतरने की बात। शोभनिक बहुत है, झांझ बजाते हैं, स्तुति करते हैं। यहाँ तो शांति में रहना है, भजन आदि कुछ नहीं है। तुमने आधा कल्प भक्ति की है ना, भक्ति का कितना शो है। सबका अपना अपना पार्ट है। बाबा कहते कोई गिरता है तो कोई चढ़ता है, कोई की तकदीर अच्छी कोई की कम। तदबीर तो बाबा एक रस कराते हैं। पढ़ाई भी एक रस है तो टीचर भी एक है, बाकी सब तो मास्टर्स हैं। कोई बड़ा आदमी कहे फुर्सत नहीं तो बोलो हम घर में आकर पढ़ाएं। कोई उन्हों को तो अपना अहंकार
क्योंकि बाबा कहते उनको अपना अहंकार मर्तबे का रहता है। एक को हाथ करने से औरों पर भी असर पड़ता है। एक भी बाबा का बच्चा बने तो और भी उनको देख के प्रेरणा लेते हैं। अगर वह भी किसको कहे ये ज्ञान अच्छा है तो क्या कहेंगे, इन्हें भी ब्रह्मा कुमारियों का संग लग गया, इसलिए सिर्फ अच्छा कह देते हैं। बच्चों में योग की पावर अच्छी चाहिए। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। खुश मिजाज और योगी होगा तो नाम निकालेंगे। नंबरवार तो है ना, राजधानी बननी है। बाबा कहते धारणा तो बहुत सहज है। बाबा को जितना याद करेंगे उतना लव रहेगा। कोशिश होगी, बाबा कहते कशिश होगी। सुई साफ है तो चिंबक की तरफ खींचती है। कट होती है, जंक लगा है, पाप आत्मा है तो खींच नहीं होती है। यहाँ भी ऐसे है, तुम साफ हो जाते हैं तो पहले नंबर में चले जाते हो। बाप की याद से कट अथवा पाप निकल जाते हैं। गायन है बलिहारी गुरु आपकी। हाँ, परमात्मा से मिला दिया हमको तो गुरु को बलिहारी देते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। वे सगाई कराने वाले गुरु मनुष्य हैं। तुमने सगाई शिव बाबा के साथ की है, ना कि ब्रह्मा के साथ। तो याद भी तुमको शिव बाबा को करना है। दलाल के चित्र की जरूरत नहीं है। सगाई पक्की हो गई है, फिर एक दो को याद करते रहते हैं तो इनको भी दलाली मिल जाती है। सगाई का भी मिलता है ना। दूसरा, फिर इनमें बाबा प्रवेश करते हैं। बाबा इनका रथ लोन लेते हैं तो यह भी कशिश करते हैं। तब बच्चों को भी समझाते हैं कि जितना तुम बहुत आत्माओं का कल्याण करेंगे उतना तुमको उसुरा मिलेगा। हाँ, उसका भाग्य का वर्षा मिलेगा, फल मिलेगा। यह है ज्ञान की बातें। हाँ, जैसे इंश्योरेंस में भी जो एजेंट होते हैं वो जितने ग्राहक बनाते हैं सबका उनको शेयर मिलता है कुछ प्रतिशत। तो ये भी ज्ञान है। जितनी आत्माओं का हम भाग्य निर्मित करते हैं, बाबा से उनका कनेक्शन जुड़वाते हैं, तो बाबा कहते तुम्हारे अकाउंट में वो सब शेयर ऐड हो जाता है। दूसरों को ज्ञान देते रहोगे तो आशीर्वाद मिल जाती है। इसमें पैसे की दरकार नहीं है। मम्मा के पास भल धन तो नहीं था, परंतु उन्होंने बहुत आत्माओं का कल्याण किया, बाबा से कनेक्शन जुड़वाया। ड्रामा में हर एक का पार्ट है। कोई धनवान धन देते हैं, म्यूजियम आदि बनाते हैं, तो उस म्यूजियम से या उस स्थान से जो बहुत आत्माओं की सेवा होती है तो बहुतों का उनको आशीर्वाद मिल जाता है बनाने वाले को। अच्छा, साहूकार का पद मिल जाता है। साहूकार के पास भी दास दासियां बहुत होते हैं। प्रजा में साहूकारों के पास बहुत धन होता है ना, फिर उनसे लोन लेते हैं। साहूकार बनना भी अच्छा है। बाबा कहते वो भी गरीब ही साहूकार बनते हैं क्योंकि वही बाबा को यज्ञ में सफल करते हैं। बाकी जो इस दुनिया के हिसाब से साहूकार हैं उनमें इतनी हिम्मत कहाँ है। इस ब्रह्मा ने फट से सब धन आदि जो भी था सब बाबा को सेवा के लिए दे दिया। कहते हैं हथ जिनके ऐसे, हाँ, देने वाला। शिव बाबा ने प्रवेश किया तो सब कुछ छुड़ा दिया। हाँ, दुनिया लौकिक कार्य व्यवहार छोड़ दिया। कराची में तुम कैसे रहते थे? बड़े बड़े मकान थे, मोटर मतलब गाड़ी थी, बस आदि सब कुछ था, साधन सुविधाएं सब था। अब बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा अभिमानी बनो। कितना नशा चढ़ना चाहिए भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाबा तुमको अथाह खजाना देते हैं। तुम धारणा नहीं करते हो, लेने का दम नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते हो। भगवान बाबा कहते हैं बच्चे अपनी झोली भर लो। वो लोग शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो। बाबा यहाँ बहुतों की झोली भरते हैं, बाहर जाने से खाली हो जाती है। बाबा कहते हैं तुमको बहुत भारी, हाँ, बड़ा खजाना देते हैं। ज्ञान रत्नों से तुमको झोली भर भर कर देता हूँ। फिर भी नंबरवार हैं जो अपनी झोली भरते हैं। वह फिर दान भी करते हैं, सबको प्यारे भी लगते हैं।
होगा नहीं तो देंगे क्या। बाबा कहते तुम्हें 84 के चक्र को अच्छी तरह समझना और समझाना है, बाकी मेहनत है बुद्धि योग की, हाँ, शिव बाबा को याद करने की। अभी तुम युद्ध के मैदान पर हो। मन को डायरेक्शन देते हैं कि शिव बाबा के पास जाए, लेकिन मन और जगह चला जाता है। तो ये युद्ध का मैदान है। माया पर, मायावी बातों पर जीत पाने के लिए लड़ते हो। नापास होते हैं तो फिर चंद्रवंशी में चले जाएंगे। ये सब समझने की बातें हैं। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा आप कितना हमको वर्षा देते हो। उठते बैठते सारा दिन ये बुद्धि में रहे तब धारणा हो सके। योग है मुख्य, योग से तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। नॉलेज अनुसार तुम राज्य करते हो। यह पैसे आदि तुम मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, बाकी यह अविनाशी कमाई तो सब साथ चलेगी। जो सेंसिबल होंगे वह कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे। तकदीर में नहीं है तो पाई पैसे का पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए है मुख्य सार। अपनी पढ़ाई और दैवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। इस नशे में रहना है। सर्व का प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान, हर कर्म में बाबा के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। हर कर्म में बाबा के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। सारे दिन के हर कर्म में कभी भगवान के सखा व सखी रूप को, कभी जीवन साथी रूप को, कभी मुरब्बी बच्चे के रूप को, जब कभी दिल शिकस्त होते हो तो सर्वशक्तिमान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिमान के स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो तो दिल खुश हो जाएगा और बाबा के साथ का स्वतः अनुभव करेंगे। फिर यह ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव होती रहेगी। बाबा ने अटेंशन दिलाया ना कि बाबा को भिन्न भिन्न संबंध के रूप से बाबा से अपना कनेक्शन जोड़ के रखना है और अपना जो सम्मान है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, हाँ, इसके स्वरूप में रहना है, इसकी स्मृति और इसके स्वरूप में। क्योंकि ये जो जीवन बाबा ने कहा ये बहुत अमूल्य है, क्योंकि इस समय डायरेक्ट परमात्मा हमारे को अपनी श्रेष्ठ ऊंची पालना देते हैं और हर घड़ी हमारा साथ बाबा निभाते हैं। स्लोगन है ब्रह्मा बाबा समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ओम शांति। आज का राजयोग अभ्यास करेंगे। स्वयं को कमल आसन पर देखें। हाँ, एक पवित्र कमल के आसन पे मैं पवित्रता की देवी, पवित्रता का देवता विराजमान है। संपूर्ण पवित्र हूँ। पवित्रता के सागर श्री बाबा से योग युक्त हूँ। अभी अपने को ये आत्म स्मृति का तिलक देंगे कि इस मंदिर में, शरीर रूपी मंदिर में मस्तक में विराजमान मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्वशक्तिमान शिव बाबा की संतान मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अभी सर्व के लिए योगदान करेंगे। मेरे आसपास सभी आत्माएं योगी आत्माएं हैं। बाबा की वारिस महान पवित्र
देवकुल की देवात्माएं हैं, पवित्रता के फरिश्ते हैं, संपन्न संतुष्ट आत्माएं, बाबा के राइट हैंड स्नेही, सहयोगी, सहज योगी, बाबा की वारिस क्वालिटी आत्माएं हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।